मासूम बच्चियों के लिए क्यों अपराध का घर बन रहा है यूपी? क्यों योगी राज में इतने बेखौफ होकर घूम रहे हैं दरिंदे? हाथरस के बाद बलरामपुर में हैवानियत का जिम्मेदार कौन? कुछ समय पहले तक देश के सबसे अच्छे प्रशासन वाले राज्यों में शुमार यूपी को अब किसकी नज़र लग गई है? क्या यूपी में मासूम बच्चियों के साथ ऐसे ही रेप और हत्या की घटनाएं होती रहेंगी और योगी की पुलिस अमानवीय बनी रहेंगी? हाथरस रेप के बाद अब बलरामपुर में भी सामने आई हैवानियत की घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है। आखिरकार कौन है इन हादसों का जिम्मेदार? क्या योगी सरकार और उसकी पुलिस को इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? शायद अगर दरिंदों में योगी की पुलिस का थोड़ा भी खौफ होता तो ऐसी घटनाएं घटती ही नहीं। इसीलिए ऐसी घटनाओं के लिए दरिंदों के साथ साथ योगी की पुलिस भी उतनी ही जिम्मेदार है। पूरा देश हाथरस रेप कांड के शोक में डूबा हुआ है। बलरामपुर की घटना ने इसे और दर्दनाक बना दिया है और यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि क्या हमारी बेटियां यूं ही समाज में हैवानियत का शिकार होती रहेंगी? हाथरस की घटना की तरह ही बलरामपुर में भी गैंग रेप की घटना को अंजाम देने के बाद 22 साल की छात्रा की कमर और दोनों पैर तोड़ दिए गए और इसके बाद छात्रा को रिक्शे में बिठाकर घर भेज दिया गया, जहां कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मृतक युवती की मां का आरोप है कि उसकी बेटी को इंजेक्शन लगाकर हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद कमर और दोनों टांगों को तोड़कर रिक्शे पर बिठाकर घर भेज दिया गया, जिसके बाद वह कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। वह सिर्फ इतना कह पाई, बहुत दर्द है, अब मैं बचूंगी नहीं। घटना बलरामपुर के गैसरी कोतवाली क्षेत्र की है। युवती के परिजनों का आरोप है कि 22 साल की छात्रा 29 सितंबर की सुबह करीब 10 बजे बीकॉम में एडमिशन कराने घर से निकली थी, लेकिन घर नहीं लौटी। शाम को करीब 5 बजे उसकी खोजबीन शुरू हुई। करीब 7 बजे शाम को पीड़ित युवती एक रिक्शे से बुरी तरह से घायल अवस्था में घर पहुंची। उसकी ये हालत देखकर घर वालों ने पूछताछ करने की कोशिश की तो वह दर्द से कराहने लगी। गैंग रेप के बाद युवती के आंतरिक और बाहरी अंगों में काफ़ी चोटें आई थी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा ने बताया कि मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम शाहिद और साहिल हैं। दोनों गैसरी के ही रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि जब छात्रा घर पहुंची तो कीचड़ से लथपथ थी और उसके हाथ में ग्लूकोज चढ़ाने वाला वीगो लगा था। परिजनों ने जब गांव में पता करने की कोशिश की तो पता चला कि गांव के ही एक डॉक्टर को गांव के ही एक लड़के ने एक घर में युवती के इलाज के लिए बुलाया था। उधर राजधानी दिल्ली में हाथरस की दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर इंडिया गेट सहित अन्य स्थानों पर छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया। यूपी भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के बाद आयशा, ASFI, DSU, क्रांतिकारी युवा संगठन सहित कई छात्र संगठन व सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने बाद में इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस पर बल प्रयोग करने और जबरदस्ती हिरासत में लेने का आरोप लगाया। छात्र यूपी सरकार हाय हाय और हाथरस की पीड़िता को न्याय दो का नारा लगा रहे थे। छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना था कि लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, जबकि हम लोग शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जो हालात बन रहे हैं उससे तो लगता है कि लोगों को अब ऐसे ही सड़कों पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि सरकार और पुलिस का तो दरिंदों व बदमाशों का कोई खौफ ही नहीं है। लेकिन जहां तक यूपी में हुई रेप की घटनाओं का सवाल है, उससे न तो योगी सरकार बच सकती है और न ही उनकी पुलिस। इस मामले में उन्हें जवाब तो देना ही होगा, अभी नहीं तो चुनाव मैदान में तो देना ही पड़ेगा। नमस्कार।